जो व्यक्ति पहले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकते थे, जो व्यक्ति पहले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकते थे, अब वो आपकी बुराई करते नहीं थकते। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया या वो आपके साथ ऐसा करते हैं? क्या उन्हें इस चीज़ का रिग्रेट कभी होगा? क्या वो अपनी गलतियों की कभी आपसे माफ़ी माँगेंगे? इसी पर रीडिंग कर रही हूँ मैं। ये आप ही का सजेस्ट किया हुआ टॉपिक है मुझे। तो चलिए कि क्या वो कभी अपनी गलती की माफ़ी आपसे माँगेंगे? जो व्यक्ति आपको पहले तारीफ़ करते रहते थे, आपके आगे पीछे घूमते रहते थे, वही व्यक्ति क्यों आप इतना बदल गए हैं कि उनको आप में सिर्फ़ और सिर्फ कमियां नज़र आती हैं? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनको आप में इतनी कमियां नज़र आ रही हैं? आखिर क्यों? कहीं वो आपको चीट तो नहीं कर रहे? और अगर कर रहे हैं तो क्या उस चीज़ का रिग्रेट उनको कभी होगा कि वो गलत किया है उन्होंने? तो जी हाँ, मैं आपके लिए फिर से यहाँ पर लेकर आई हूँ लव लाइफ की रीडिंग। अगर आप करियर की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैनल के मैंने लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं, आप जाइए और देखिए। सभी तरह से डेली मैं अपडेट वहाँ भी देती हूँ और साथ में यहाँ भी देती हूँ। तो जी हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करके मुझे बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी। और अगर किसी और टॉपिक में आप रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज़। आपके पार्टनर्स का जो है यहाँ पर क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, सभी मैं क्लैरिटी दूंगी आप लोगों को। राइट, तो ये एरीज या एक्यूरियस हैं क्या, या टॉरस कैंसर? अगर ये टॉरस हैं तो ये लॉयल है। पहली बात, एरीज भी लॉयल होते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी जो है नए पार्टनर की तलाश में जो है निकल जाते हैं। ठीक है, अगर इनको पहले पार्टनर से लगाव ना रहा तो ये नए पार्टनर की तलाश में भी निकल सकते हैं। लेकिन अगर ये टॉरस है तो ये मटेरियल लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड हैं। और अगर ये एक्यूरियस हैं तो इनके जीवन में, इनके चाहे मन में कितनी ही भावनाएं क्यों ना हो, ये आपको बहुत ज़्यादा शो नहीं करेंगे। ओके, तो अगर ये क्यूरियस है तो इनकी ये एनर्जी है। और अगर ये एरीज हैं तो मे भी हो सकता है कि इनका आपके अलावा कहीं और मन लग रहा है। और अगर ये टॉरस है तो मटेरियल लाइफ में ज़्यादा फोकस्ड है, जो कि यहाँ पे नज़र भी आता है, क्योंकि हाल फिलहाल इनका मटेरियल लाइफ में फोकस करना इनको ज़्यादा फ्रूटफुल लग रहा है, या फिर कहना चाहिए ज़्यादा इनके लिए जो है सही है, ये ऐसा सोचते हैं। ऑलराइट, तो जी हाँ, यहाँ पर मुझे ये चीज़ तो नज़र आई है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में, आपके पार्टनर जो कि इस चीज़ को जानते हैं कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, या इस चीज़ को ये इनको जो है अच्छे से पता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख लीजिए, इन रिवर्स्ड आया है यहाँ पर। ओके, इन रिवर्स पोजीशन में आया है। तो ये चीज़ यहाँ पर पक्की हो गई है कि कुछ ना कुछ रिश्ते में ऐसा हुआ है जो कि अनबिलीवेबल है। ठीक है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा किया आखिर कैसे कर दिया। ऑलराइट, मे भी हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के बीच में बहुत हुए हैं। तो देखिए, रिग्रेट तो मुझे एनर्जीज उतनी ज़्यादा हाई नहीं लगती जितना कि इनको ये चीज़ पता है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कर रहे हैं। ठीक है, तो रिग्रेट की एनर्जीज मुझे उतनी नहीं नज़र आती। अगर मैं कहती हूँ इनको इस चीज़ का पछतावा है, तो हाल फिलहाल ऐसी कोई एनर्जीज नहीं है। चाहे ये भले ही कितने आपसे दूर हो गए, चाहे भले ही ये खुद भी निराश क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपसे दूर रहना ज़्यादा सही समझ रहे हैं इस समय। मे भी हो सकता है कि इनकी पास्ट लाइफ में, मुझे ना पास्ट लाइफ की एनर्जीज नज़र आती हैं। अगर आप लोगों से रेजोनेट करती है तो सुनिए, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। इनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर लव लाइफ में इनको भी धोखा मिला है। तो अब ये अपनी एनर्जीज आपके साथ देने में या आपके साथ आगे बढ़ने में थोड़ा झिझक रहे हैं, या फिर अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करने में थोड़ा झिझक रहे हैं। तो ये हुआ है इनके साथ। तो ये थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, जो व्यक्ति दूध का जला होता है वो छाछ भी जो है फूक फूक कर पीता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आया है। मे भी हो सकता है जिस व्यक्ति को ये पास्ट में बहुत पसंद करते थे, उस व्यक्ति ने इनको इतना ज़्यादा धोखा दिया है, या इतना बड़ा धोखा दिया है कि अंदर तक इनको चोट लगी है। और राइट, क्योंकि अगर ये एम्परर हैं, अगर ये किंग हैं, अगर ये जो है एक हाई प्रोफाइल वाले व्यक्ति हैं,
तो मे भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं और इस तरह के मैच्योर व्यक्ति दोबारा किसी रिश्ते में आने से पहले 100 बार सोचते हैं, जो कि आपके पार्टनर हाल फिलहाल सोच रहे हैं। हाँ, इन्होंने ऐसा कहा होगा आपसे कि आप इनको पसंद हैं, इन्होंने ऐसा बोला होगा कि आप इनको जो है अच्छे लगते हैं, आप लोगों की अच्छी बनेगी, समथिंग लाइक डैट इन्होंने ऐसा कहा हो। लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति, प्यार है, पसंद है, चाहत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी झिझक है। झिझक इसलिए क्योंकि जो चीज़ पास्ट में हो गई है दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहते। रिपीट करने की एनर्जी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर दो दो जो है ऐसे कार्ड आए हैं जहाँ पर एक साइकिल बार बार इनकी लाइफ में रिपीट हुई है। मे भी हो सकता है पास्ट में एक बार नहीं 2 बार ऐसा हुआ है इनके साथ, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो अब ये पूरी तरह से घबराए हुए हैं, या कहना चाहिए इस मामले में ये थोड़ा सा जो है उसको रोक के रखे हैं कि देखते हैं समय आने पर मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं कहती हूँ कि ये व्यक्ति आपसे दूर रहना पसंद कर रहे हैं तो इनको इस समय यही सही लग रहा है, क्योंकि इनकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज इनके साथ रही हैं जहाँ पर लव के मामले में इनको धोखा मिला है, या फिर कहना चाहिए लव के मामले में इनका लक जो है वो सही काम नहीं किया। हो सकता है कि आपके मन में अब ये सवाल आए कि मैं तो ऐसी नहीं नहीं हूँ, या मैं तो ऐसा नहीं हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो वही बात है कि जो व्यक्ति ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स झेल चुका है, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में ऑलरेडी किसी के साथ धोखा खा चुका है, वो दोबारा किसी के साथ आने पर 10 बार सोचेगा, जो कि आपके पार्टनर सही मायने पर कर रहे हैं। तो अगर मैं इनको कहती हूँ कि ये गलत है तो नहीं, ये अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। अब आपके ऊपर बात आ जाती है कि आप इस रिश्ते में या इस व्यक्ति के साथ कितना ज़्यादा खुद उनको जो है अपने साथ कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। जितना हो सके आप इनके साथ जो है, सबसे बड़ी बात तो इनके पीछे मत पड़िए, क्योंकि इनको चेज़र की एनर्जी बिल्कुल नहीं पसंद आएगी अगर ये अपने लाइफ के एम्परर हैं तो। ओके, चेज़र वाली एनर्जी बिल्कुल इनको शो मत करिए कि आप इनको जो है स्टॉक कर रहे हैं, इन पर नज़र रख रहे हैं, ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अगर ये फीमेल है तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप इनको वाकई में पसंद करते हैं, इनके साथ रहना चाहते हैं, तो इनको अपने साथ कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कीजिए जब भी आपको मौका मिलता है। बात बहुत मत करिए, लेकिन दूर रहकर भी ऐसी कोशिशें कीजिए जिससे कि आपके पार्टनर आपको आकर अपना लव ऑफ कप ऑफर करें, आपको अपना प्यार दें, क्योंकि इस व्यक्ति के मन में बेशुमार मोहब्बत है, बेशुमार प्यार है, लेकिन ये उसको दिखाने से या फिर उसको शो करने से या फिर आपको जताने से जो है पीछे हटेंगे। ये हमेशा पीछे हटेंगे, क्योंकि इनके साथ ही कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं कि अगर ये इस चीज़ को शो करते हैं या उस चीज़ को दिखाते हैं तो पता नहीं इनको ऐसा लगेगा जैसे कि कितना बड़ा पहाड़ टूट गया है। ओके, और रही बात आपके पार्टनर की लाइफ की, तो ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। इनकी लाइफ में बहुत जल्द अपॉर्चुनिटीज़, सफलता आने की बहुत बड़े चांसेस नज़र आए हैं। मे भी हो सकता है कि इनका जो है गुरु वो सूर्य है, ये चीज़ें हो सकती हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर ऐसी जो एनर्जीज़ आ रही हैं, और ये साल और आने वाला साल इनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल सकती हैं, अच्छे मौके इनको मिल सकते हैं। तो और इनके लिए तो मुझे अच्छी एनर्जीज नज़र आई हैं। और अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो आपको भी जो है कुछ हद तक काफ़ी अच्छी मुझे पोजीशन मिलती हुई या फिर अच्छा सम्मान मिलता हुआ, मान मिलता हुआ मुझे नज़र आया है। और राइट, तो देखिए कई मामलों में जो है आपको भी अपना ध्यान जो है रखना है यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहले आप अपने पार्टनर को, अगर इसी रिश्ते में रहना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर को कहीं बर्डन तो नहीं दे रहे, कहीं इन्हें ऐसा फील तो नहीं करा रहे कि इनके लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। अगर ऐसी चीज़ें इनको भा गई या ऐसी चीज़ें जो है ये समझ गए, तो मे भी हो सकता है कि ये इस रिश्ते में आने आने से मना कर दें या फिर जो है इस रिश्ते से दूर हो जाएं। तो बिल्कुल भी इनको ये मत शो कराइए कि आप इनके पीछे हैं या फिर आप इनको ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर ये नहीं रहना पसंद करेंगे। ठीक है, कोई भी मैच्योर व्यक्ति ऐसे रिश्ते में रहना पसंद नहीं करेगा, वो फ्री रहना पसंद करेगा। खास करके अगर ये एरीज और एक्यूरियस हैं तो फ्री रहना पसंद करेंगे। ओके, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये अगर खुद भी मेच्योर हैं तो ये एक मेच्योर व्यक्ति को ही पसंद करेंगे। तो आपने अपनी मेच्योरिटी शो करनी है जब भी आपको मौका मिलता है। ओके, और कभी भी इनके सामने किसी चीज़ की घबराहट, किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ की जो है इनसिक्योरिटी कभी भी फील ना कराएं, क्योंकि ये इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। ये बाहर से जितने सख्त हैं अंदर से उतने ही नर्म हैं।
ओके, तो ये चीज़ आपने समझनी पड़ेगी। अगर आप किसी मैच्योर व्यक्ति से डील कर रहे हैं तो आपको भी अपना मैच्योरिटी लेवल जो है ऊपर करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। मे बी आप वर्गो हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। एरीज, लियो, साजिटेरियस हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर पाइसेस हैं। ओके, तो जी हाँ, तो अगर आप इसी रिश्ते में रहना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, इस ये जो पार्टनर के बारे में आप सोच कर ही रीडिंग देख रहे हैं और उनके लिए आपके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग है, हद से ज़्यादा फीलिंग है, जो कि मुझे नज़र भी आई है, आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आप इस चीज़ से परेशान हैं कि वो आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी है, ये बंदी ऑलरेडी इतना दुख झेल चुकी है कि लव के मामले में इनको अपना लव जो है थोड़ा सा बिगड़ता हुआ, या उस पर भरोसा इनका उठ गया है। तो अगर आप इनके साथ रहना चाहते हैं तो आपको इनको भरोसा दिलाना पड़ेगा। और भरोसा आप कैसे दिला सकते हैं? यू नो बेटर। ओके, क्योंकि प्यार का मामला बहुत सेंसिटिव होता है। प्यार का मामला एक ऐसा मामला होता है कि जितना हो सके आप इसे समझदारी से चलाएं उतना ही अच्छा है। जितना हो सके इसमें इक्वलिटी रखें उतना ही अच्छा है। जितना हो सके कंपैटिबिलिटी फील कराने के, सामने वाले को कंफर्ट फील कराने की कोशिश करें उतना ही अच्छा है। ओके, तो रिश्ता आप दोनों को बनाना है, और पहल अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जितनी बातें मैंने यहाँ बताई हैं उन सबको फॉलो करने के बाद। ओके, तो आई होप कि आप समझे हैं, एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मेरे लिए इतना आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर करें। और जी हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, तो टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते। फिर मिलते हैं कल दूसरी रीडिंग के साथ।